जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेस टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच का आपकी राशि का हाल कि 26 फरवरी 2024 से लेकर 3 मार्च 2024 तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की रात 9 बजे के बीच की जो समय अवधि है, यह काफी अच्छे परिणाम आपको दे सकती है। आप घरेलू समस्याओं से मुक्ति पा सकेंगे, साथ ही साथ घर से बाहर की दुनिया में भी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। विशेषकर शासन प्रशासन से जुड़े कामों में और प्रतिस्पर्धात्मक कामों में आप अच्छा कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 28 फरवरी की रात 9 बजे से लेकर 2 मार्च की सुबह 8:15 के बीच का जो समय है, यह काफ़ी अच्छा है। आप साझेदारी के कामों में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन में भी अनुकूल परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर दाम्पत्य जीवन में अच्छी अनुकूलता देखने को मिलेगी। सप्ताहांत अर्थात 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे से लेकर 3 मार्च के मध्य की समय अवधि कमज़ोर है, अतः इस अवधि में मन को संयमित रखना जरूरी रहेगा। बेकार के तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन इत्यादि का सहारा लेना उचित रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं, तो उपाय के रूप में श्रद्धापूर्वक बुजुर्गों की सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की रात 9 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय अवधि है, यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। यद्यपि कोई बड़ी विसंगति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी विद्यार्थियों को अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक कोशिश करनी पड़ेगी, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर परिणाम संतोषप्रद मिल सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 28 फरवरी की रात 9 बजे से लेकर 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे के बीच का जो समय है, यह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। इस समय अवधि में यात्राओं से अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस आपको विभिन्न मामलों में लाभ करवा सकता है। सप्ताहांत अर्थात 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे से लेकर 3 मार्च के मध्य की जो समय अवधि है, यह आपको एवरेज परिणाम दे सकती है, या फिर कुछ मामलों में एवरेज से बेहतर परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। चंद्रमा नीच का है, अतः जज्बाती होने की बजाय प्रैक्टिकल होकर काम करेंगे तो परिणाम काफ़ी अच्छे मिल सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाएं। अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की रात 9 बजे के बीच की समय अवधि तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर परिणाम दे सकती है। घर परिवार के किसी मामले को लेकर आप कुछ हद तक तनावग्रस्त रह सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 28 फरवरी की रात 9 बजे से लेकर 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे के बीच का जो समय है, यह तुलनात्मक रूप से आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए अनुकूलता देना चाहेगी। इसके बावजूद भी मित्रों या शुभचिंतकों पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर रहना ज़्यादा उचित रहेगा। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। लव लाइफ में भी अनुकूलता देखने को मिल सकेगी, लेकिन अमर्यादा उचित नहीं रहेगी, अर्थात आपको मर्यादित बने रहना होगा। सप्ताहांत यानी कि 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे से लेकर 3 मार्च के मध्य की समय अवधि में चंद्रमा नीच का रहेगा। यह कमजोर बात है, लेकिन छठे भाव में है, यह अनुकूल बात है। इस तरह से इस अवधि में आपको एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में घरेलू स्तर पर यदि आप दूध
या दूध के किसी भी तरीके के प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बेचते हैं, उनका व्यापार करते हैं, तो कम से कम इस सप्ताह ऐसा नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की रात 9 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय अवधि है, यह आपको अच्छी खासी अनुकूलता दे सकती है। कम दूरी की यात्राएं संभावित हैं, उन यात्राओं से आपको लाभ भी मिल सकता है। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। आपके शुभचिंतकों के द्वारा आपका सपोर्ट भी किया जाएगा, इस बात की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 28 फरवरी की रात 9 बजे से लेकर 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे के बीच का जो समय है, ये थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इस समय अवधि में आप घर परिवार को लेकर कुछ चिंतित रह सकते हैं। माता का स्वास्थ्य या फिर आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। सप्ताहांत अर्थात 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे से लेकर 3 मार्च के मध्य की जो समय अवधि है, यह आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेगी। इस अवधि में स्वयं के स्वास्थ्य का और स्वयं की भावनाओं का तो ख्याल रखना ही है। अपने अलावा दूसरों के स्वास्थ्य और दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करेंगे तो परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। इस समय अवधि में किसी नई योजना पर काम करने की बजाय पुराने कामों को मेंटेन करना ही समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की रात 9 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय अवधि है, इसमें आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात यदि आप सावधानी पूर्वक कुछ मामलों में काम करेंगे तो परिणाम अच्छे रहेंगे। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक और आर्थिक मामले में समझदारी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 28 फरवरी की रात 9 बजे से लेकर 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे के बीच का जो समय है, यह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। विशेषकर यात्राओं से जुड़े मामले में इस समय अनुकूलता देखने को मिलेगी। यात्राएं सुखद और लाभकारी रह सकती हैं। यदि आपका संबंध किसी भी प्रकार के दूर के स्थान अथवा विदेश से है तो वहाँ से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको इस अवधि में सुनने को मिल सकती है। सप्ताहांत यानी कि 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे से लेकर 3 मार्च के मध्य की जो समय अवधि है, यह कुछ कमजोर रह सकती है। अतः इस अवधि में स्वयं को तनाव मुक्त रखने की प्रैक्टिकल कोशिश जरूरी रहेगी। बहुत दूर की सोचने की बजाय तात्कालिक समस्याओं पर फोकस करेंगे तो परिणाम ज़्यादा बेहतर मिल सकेंगे। माता के स्वास्थ्य के साथ साथ माता के साथ संबंध भी अच्छे बने रहें, इस बात की कोशिश भी जरूरी रहेगी। उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय के रूप में यदि स्वयं कमाई करते हैं तो अपनी कमाई से माँ या माँ समान स्त्री को कोई वस्त्र खरीद कर भेंट करेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपके जीवन में और भी शुभता आएगी। आइए अब जान लेते हैं कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को यह सप्ताह कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की रात 9 बजे के बीच का जो समय है, जो टाइम ड्यूरेशन है, यह सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। लेकिन राहु केतु का जो प्रभाव है उसके चलते स्वयं को उन्मादी होने से बचाना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ अपने अनुभव और अनुभवी लोगों की सलाह के अनुसार काम करना ही उचित रहेगा, तब जाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। जज्बाती होकर काम करना उचित नहीं रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 28 फरवरी की रात 9 बजे से लेकर 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे के बीच का जो समय है, यह आपको एवरेज परिणाम दे सकता है या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। बस थोड़ी सी जागरूकता के सहारे कामों को अंजाम देंगे तो परिणाम काफ़ी अच्छे मिल सकेंगे। विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में ऐसा करके आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे से लेकर 3 मार्च के मध्य की जो समय अवधि है, यह आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। यद्यप परिणाम काफ़ी अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा नीच अवस्था में रहेगा। इस कारण से सावधानी की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी। यह अवधि आत्मविश्वास को मेंटेन करने की स्थिति में विभिन्न मामलों में अच्छे परिणाम आपको देना चाहेगी, दे सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में पीले फल चढ़ाएं, यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है।
तुला राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की रात 9 बजे के बीच की जो समय अवधि है, जो टाइम ड्यूरेशन है, यह कुछ हद तक कमजोर है। हालांकि काम के सिलसिले में की गई यात्राएं थोड़ी कष्ट भरी रह सकती हैं, लेकिन परिणाम अच्छा देंगी। लेकिन अन्य मामलों के लिए यह समय अवधि अच्छी नहीं कही जाएगी। अतः आर्थिक मामलों के साथ साथ स्वास्थ्य आदि को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना है, बल्कि इनका पूरा ख्याल रखना है, यही समझदारी है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 28 फरवरी की रात 9 बजे से लेकर 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे के बीच का जो समय है, यह अनुकूल है। इस अवधि में आपकी बुद्धिमत्ता से लोग प्रभावित होंगे, आपकी योजनाएं अच्छे परिणाम दे सकेंगी, साथ ही साथ लोग आपकी भावनाओं की कद्र भी करेंगे। इन सब के बावजूद भी बहुत अधिक भावुक होने से बचेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सप्ताहांत अर्थात 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे से लेकर 3 मार्च के मध्य की जो समय अवधि है, यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। इस अवधि में कार्य व्यापार को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल नहीं दिखानी है। साथ ही साथ सभ्य और सौम्य तरीके से कोई भी डीलिंग करें, बातचीत सभ्य और सौम्य ही होनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति में भी अनुकूलता देखने को मिल सकेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की रात 9 बजे के बीच का जो समय है, जो टाइम ड्यूरेशन है, यह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाह रहा है, अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। दूर की यात्राएं हों या फिर धार्मिक यात्राएं, इन यात्राओं से इच्छित लाभ की प्राप्ति संभव होगी। विशेषकर आर्थिक मामले में यह समय अवधि काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देना चाहेगी। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 28 फरवरी की रात 9 बजे से लेकर 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे के बीच का जो समय है, यह थोड़ा सा कमज़ोर है। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। हालांकि दूर की यात्राएं इस बीच में संभावित हैं, लेकिन गैर जरूरी यात्राओं को टालना समझदारी का काम होगा। अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना, इस टाइम ड्यूरेशन में पूरा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। सप्ताहांत अर्थात 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे से लेकर 3 मार्च के मध्य की जो समय अवधि है, यह काफ़ी हद तक आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रही है। पुरानी समस्याएं दूर होंगी और नए उत्साह के साथ आप काम करने की सोचेंगे, लेकिन अति उत्साही होने से बचना जरूरी रहेगा। भावनाओं में बहने की बजाय प्रैक्टिकल होकर काम करेंगे तो परिणाम ज़्यादा अच्छे मिल सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की रात 9 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय अवधि है, यह आपके फेवर में परिणाम देना चाह रहा है। यद्यपि छोटे मोटे व्यवधान रह सकते हैं, लेकिन व्यवधान के बाद आपके कार्य संपन्न होंगे, काम बनेंगे और उनसे आपको फायदा भी मिल सकेगा। सामाजिक मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेंगे तो वहां से भी अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 28 फरवरी की रात 9 बजे से लेकर 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे के बीच का जो समय है, यह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगा, दे सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम इस अवधि में प्राप्त कर सकेंगे। वहीं कार्य व्यापार या आर्थिक मामले में यह समय अवधि आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगी। सप्ताहांत अर्थात 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे से लेकर 3 मार्च के मध्य की जो समय अवधि है, यह कुछ कमज़ोर है। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया प्रयोग उचित नहीं रहेगा। यथासंभव दूर की यात्राओं से बचना तथा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। आर्थिक मामलों में भी किसी भी प्रकार का रिस्क इस समय अवधि में नहीं लेना है, यही समझदारी का काम होगा। उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना है, यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की रात 9 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय अवधि है, यह आपको मिले जुले परिणाम देना चाह रही है। किसी काम की अच्छी योजना इस समय अवधि में बन सकती है। मन में धर्म और आध्यात्म के प्रति अधिक रुचि बढ़ सकती है।
सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 28 फरवरी की रात 9 बजे से लेकर 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे के बीच का जो समय है, यह काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय वरिष्ठों की सलाह से काम करने की स्थिति में न केवल आपके काम संपन्न होंगे, बल्कि आप अपनी सोसाइटी में सम्मानित भी हो सकते हैं। प्रशंसा के पात्र आप अपनी सोसाइटी में बन सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे से लेकर 3 मार्च के मध्य की समय अवधि सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि दैनिक रोजगार से जुड़े मामलों में रिस्क नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आर्थिक मोर्चे की बात हो या फिर किसी भी प्रकार की उपलब्धि का मामला, थोड़ी सी कठिनाई के बाद ही सही आपको उपलब्धियां मिल जानी चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मछलियों को चावल चुगाएं। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की रात 9 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय अवधि है, यह आपके लिए कुछ कमजोर रह सकती है। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है और आर्थिक निवेश आदि से भी बचना जरूरी रहेगा, क्योंकि गलत जगह निवेश हो सकता है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 28 फरवरी की रात 9 बजे से लेकर 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे के बीच का जो समय है, यह तुलनात्मक रूप से आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। पुरानी समस्याएं इस अवधि में धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएंगी और आप नई योजनाओं पर नए तरीके से काम करने में लग सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे से लेकर 3 मार्च के मध्य की जो समय अवधि है, यह आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। हालांकि ये परिणाम और भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नीच के चंद्रमा के कारण आपसे कुछ असावधानी भी हो सकती है। यदि आप सावधानी पूर्वक कार्यक्षेत्र और सामाजिक मामलों में निर्वाह करेंगे तो परिणाम और अच्छे रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की रात 9 बजे के बीच की जो समय अवधि है, इसमें आप एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि आप किसी भी मामले में मनमौजी होकर उतावलेपन से काम नहीं करेंगे तो सामान्य तौर पर परिणाम आपके फेवर में रहेंगे। उतावलापन दिखाने की स्थिति में परिणाम कमजोर हो सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 28 फरवरी की रात 9 बजे से लेकर 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे के बीच का जो समय है, यह आपको कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। संबंधों को मेंटेन करने की लगातार कोशिश करनी है। इसके अलावा इस समय अवधि में कोई नया प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना है, इसी में आपका हित छिपा हुआ है। सप्ताहांत अर्थात 2 मार्च की सुबह 8:15 बजे से लेकर 3 मार्च के मध्य की समय अवधि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। भले ही समस्याएं पूरी तरह से दूर न हो, लेकिन धीरे धीरे आप सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगेंगे। मन में ईश्वर के प्रति आस्था के भाव भी राहत देने का काम करेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के निमित्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने इस सप्ताह को स्थूलता की दृष्टि से नहीं देखा है, बल्कि सूक्ष्मता से देखा है। एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में देखा है, मिनटों के अनुपात में देखा है, इसके बाद ही राशिफल की गणना की है। तो उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.